सबसे पहले तो मैं जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोटिक्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूट से आने वाले जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से पकड़ी गई। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफ़ी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए, जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है, और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिलिटेंसी में फिर से पंप इन किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था, जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से जो पैसा भेजा गया था, जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स से जिनको इसकी सप्लाई होनी थी। मैं आज का जो स्पेसिफिक केस है और जम्मू के जो सीजर इस साल के दौरान नारकोटिक्स के रहे, उसके बारे में एडीजी जम्मू को कहूँगा कि आपको ब्रीफ करें, और उसके बाद आपके कोई सवालात होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। आज 25 तारीख को एसएचओ झज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी, और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीजर है, इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पे 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे, उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे कि ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद
तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस ने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए हैं, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हीरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये अभी तफ्तीश का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता। जो ये पैसा इन्होंने उगाना था उसका इस्तेमाल का नार्को टेररिज्म में होना था, इसका कोई ऐसा मिला तो पुख्ता सबूत है? पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये केस की अभी शुरुआत है, तो आगे जब तफ्तीश बढ़ेगी तब बता दिया जाएगा। Where from this consignment की? ये कश्मीर वैली की तरफ से आ रहा है, श्रीनगर। आया कहाँ से? जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट ये श्रीनगर से हुआ है, आगे तफ्तीश And the truck was on its way to which place? पंजाब की तरफ जा रहा है। Sir, important question. Once again, the former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt upon the people and providing handle to Pakistan? See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Tauba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible, along with his associates, for the killing of our Sub-Inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Mehran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people
who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified. सर एक बार हिंदी में, सर एक बार हिंदी में। कल का जो इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ राजबाग एरिया में, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगना मीरान था। ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख, जो TRF का चीफ था, उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मीरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मीरान अली, जो बरबरशाह का रहने वाला है, उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के, काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें। सर जिस तरह से टारगेट की किलिंग हुई थी, उसके बाद क्या जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं या बाकी जो लोग हैं, क्या क्योंकि उनके अभी भी इनसिक्योरिटी का माहौल है वहाँ पे, और खासकर जो वहाँ पे जॉब करते हैं माइनॉरिटीज़, तो उनके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? और दूसरा, जो TRF या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह से वो कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि आगे के दिनों में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होने वाली थी जिससे उनका जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो गए? रिक्रूटमेंट कहाँ तक पहुँचे? क्या रिक्रूटमेंट कोई डाउनफॉल आया है? देखिए, सबसे बड़ी सुरक्षा होती है कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था, वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है, और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर करे और माहौल में सुरक्षा की फीलिंग को और मजबूत करे। रिक्रूटमेंट एक खबर निकल के आ रही है आज की, जो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की बर्फबारी से पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें लगातार हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये बताया जा रहा है कि अब मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, और नेविगेशन के लिए और मैप्स के लिए। और ये भी खबर आ रही है कि जो पुंछ में जो इनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी कुछ इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस तरह के कुछ नया? देखिए, ये नई बात नहीं है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मगर चौंकाने वाली बात ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। मगर मुझे खुशी है कि बॉर्डर ग्रिड बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। आने वाले टाइम में भी कोशिशें ऐसी जो इन्फिल्ट्रेशन की, उनको नाकाम किया जाएगा। फिर भी कुछ कामयाब इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं और उनमें से कुछ लोग मारे गए अलग अलग जगहों पे इनकाउंटर्स में। खासतौर पे बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में 2 इनकाउंटर हुए, बांडीपुर में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ तो उसमें लोग मारे गए।
और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुंचे हैं उनकी तलाश जारी है, मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। Sir, I have a question, sir. Sir, after the civilian killings in Srinagar, the Srinagar police had said that there are 5 terrorists who are active in Srinagar. Yesterday, 3 of them were killed. So, how many are still active in Srinagar? How many terrorists are still active in Srinagar? And also, sir, what information do you have about the Batta Duriya operation, which has already entered in the 2nd month now, sir? See, regarding Srinagar, as such, no active terrorist is left now, but we always have a hybrid kind of terrorist available who is in his ordinary looks like a normal civilian, but he's involved with the terrorist as their associate and picks up a weapon for committing some offense as and when the task is given to him. We are always on lookout for identifying such elements. We have been able to identify many of them and already taken action against them in a very big way, big number. Batta Duriya operation has been in progress for quite some time. We earlier also had incidents, for instance, in Sundarbani and Nashera area, where operations continued for quite some time after the infiltration. This operation is still on. We suspect that there is some presence of the terrorists after infiltration in that area. That operation continues, and I'm sure our troops who are deployed there would be able to account for that. सर हैदरपुरा एनकाउंटर और जो ये सेंट्रल श्रीनगर का एनकाउंटर हुआ है, इसके बाद कई सारे जो नेशनलिस्ट लोग हैं कश्मीर में, उनको बार बार थ्रेट्स आ रही हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से आए या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वो लगातार पुलिस को अप्रोच भी कर रहे हैं। क्या उनके लिए पुलिस कुछ कड़ी कार्रवाई कर रही है जो लगातार थ्रेट्स दे रहे हैं नेशनलिस्ट लोगों को कश्मीर में? I think police is there to assist everyone who feels that there is any kind of threat from any anti-national element. Kashmir police has been helping such people, and there are people even in the journalist community who were threatened earlier on various pretexts. This time around also, if there is any threat, we'll be able to take care. Sir, we have seen that how politics has played out as far as Hyderpura encounter is concerned. There are politicians like Mehbooba Mufti who is saying that 3 civilians were killed in that encounter and there was only 1 terrorist. They are saying that it was a fake encounter. Sir, we understand that the Lieutenant Governor has constituted a probe team. They are investigating this matter. So can you just throw some light that what exactly happened? And how many were terror associates and how many were terrorists? See, that special investigation team has been constituted by zonal police in this regard. They are at work. I think I'll give them some more time to make any specific comment on the progress of the case, because they're still working on very important aspects. But I can say it with full authority that police is doing its professional work, and our officers know how to conduct operations. We are not there to get lessons from the others who are unaware as to how the operations are carried out. As per reports, there are very strong pieces of evidence available in this case, which will be shared with all concerned very soon. See, if there is someone who is providing a hiding space to a foreign terrorist in his own premises, and the terrorist with the weapon is moving around in the city and picking up targets, somebody from those innocent civilians, so-called innocent civilians, is taking him out on a recce, on a motorbike, picking up targets for him, and you say he's an innocent. How innocent he is or he was would be subsequently proven when the investigation makes further progress. There's a foreign terrorist, a Pakistani terrorist, who's moving around in the city with a weapon. That foreign terrorist is responsible for shooting a policeman
and the policeman has recognized that yes, this is the man. I saw him from a very close range, who came close to him and fired upon him. So therefore, our investigation is in progress, which is very much suggesting that there's a terrorist and there's a terror network around him which is supporting him. So we'll see who's involved to what extent. That will be shared at the right time. सर लास्ट क्वेश्चन सर, एक रिपोर्ट पीछे आई थी कि करीब 200 आतंकवादी जो हैं वो कश्मीर घाटी में, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि उससे 9 गुना ज्यादा OGW वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन OGW वर्कर में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितने लोगों को आप अरेस्ट कर पाए हैं और क्या इसमें आपकी? See, it's a continuous process. OGW नेटवर्क जो टेररिस्ट का चलता है, कम से कम एक दहशतगर्द के पीछे 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं जो उसको वेपन को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने में, उसको पनाह देने में, उसको आगे पीछे चलाने में उसकी मदद करते हैं। पीछे जो कार्रवाई हुई उसमें काफ़ी बड़े टेरर नेटवर्क्स जो OGW नेटवर्क्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और आइडेंटिफाई करने के बाद बस्ट किए गए। बड़ी तादाद में UAPA के तहत केसेस लग गए, PSA के अंदर लोगों को बुक किया गया। हालांकि वो भी बेगुनाह है लोगों की नज़र में, जो लोग रियलिटी को देखना नहीं चाहते, मगर वो किस किस टेरर नेटवर्क का हिस्सा है वो रिकॉर्ड पे है और उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ऐसे OGW नेटवर्क खासतौर पे जो हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, रूटीन में बहुत सीधा साधा स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग नॉर्मल शहरी की तरह दिखता है आदमी, मगर वेपन उठा के किसी की कनपट्टी पर रख के गोली चला के उसको मार सकता है और वो कातिल है, ये हकीकत कम लोगों को मालूम होती है। और मुझे लगता है कि ये हकीकत जितने ज़्यादा लोगों को मालूम हो उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया गया है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन में एलिमिनेट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जिनकी कार्रवाई उस हद तक नहीं है, जो अभी हथियार लेकर के हथियारबंद कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई चलती रहेगी और लोग जो सामने आएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो एक्टिव आतंकी हैं उनकी संख्या क्या है सर जम्मू कश्मीर जोन में, और अक्रॉस से किस तरह से लॉन्च पैड से आप लगातार कहते हैं कि एक्टिविटीज बढ़ी हैं, तो कितने आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड्स में मौजूद हैं, इस तरह का कुछ इनपुट? मैं फिगर्स में नहीं जाता हूं क्योंकि फिगर्स हर रोज कम होती रहती है और हम चाहते हैं कि और कम हो जाएं, मगर इतना बता दूं कि ये फिगर इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे पहुंची हैं पिछले सालों में और इनको और कम कर दिया जाएगा ऐसा हमारा यकीन है। और जो पार से कार्रवाई चल रही है उसमें जैसा मैंने कहा कि काफ़ी हद तक पार से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन रोकी गई है। हमारी कोशिश है कि इसको और कम कर दिया जाए। जय हिंद। जम्मू परिवर्तन से लगातार एक सवाल उठ रहा है और हम हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेते हैं, SPOs लगातार अपनी डिमांड करते हैं, उनके लिए क्या कुछ जल्द ही खुशखबरी आने वाली है? क्योंकि आपके आने वाले समय में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जो साल के एंड में होती है, उस तक क्या खुशखबरी मिल जाएगी SPOs के लिए? देखिए, SPO हमारा ऐसा हिस्सा है फोर्स का जिनके लिए हम हमेशा हमदर्दी से उनके लिए सोचते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मैं पिछले 2-3 साल के अंदर अगर उनको 2-3 बार ये ऐलान कर चुका हूं कि उनको तनख्वाह में बढ़ोतरी करी, एक बार नहीं 2 बार करी, उनके लिए और फ़ायदे लाए गए और हम आगे भी सोच रहे हैं कि उनको और फ़ायदा दिया जाए। इस वक्त सरकार जहां भी और MHA में भी खासतौर पे ऑनरेबल LG और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को ऐसा आश्वासन दिए हैं कि हम इसके लिए और बेहतर प्रोविज़न करने का सोच रहे हैं। वो मसला अभी जेरे गौर है और मुझे लगता है कि और फ़ायदे की बातें होने वाली हों।